Class 6. Let's start today your new chapter. Noida boy climbs peak. At page number 34, open your book, read it very carefully and try to understand and the explanation of this chapter. Read the newspaper article on Arjun Vajpayee, the youngest Indian boys to climb Mr. Lhotse by Priyanka Arada. Purusharthak Arada. Let's start. A 17-year-old Noida boy, Arjun Vajpayee, who climbed Mount Everest in May 2011, has become the youngest person ever to reach the summit of Mount Lhotse, which at 8,516 meters is the fourth highest peak in the world. ये स्टोरी है एक 17 वर्षीय नोएडा के रहने वाले बच्चे अर्जुन वाजपेयी की, जिन्होंने 2011 में माउंट एवरेस्ट को चढ़कर सबसे यंगेस्ट पर्सन का खिताब जीता था। ये माउंट एवरेस्ट की जो चोटी थी ऑफ माउंट लोत्से, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,516 मीटर की थी और ये संसार की चौथी सबसे ऊंची चोटी थी। अर्जुन had climbed Everest as a 16-year-old, but his record was shattered about an hour later when a 13-year-old American reached the peak. अर्जुन ने ये काम माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का 16 वर्ष की अवस्था में ही कर लिया था, लेकिन उनके इस कारनामे के जस्ट 1 घंटे के बाद उनका ये रिकॉर्ड टूटा, क्योंकि एक 13 वर्षीय अमेरिकन भी सेम हाइट पर पहुंच चुका था जस्ट आफ्टर एन आवर। On Friday, May 20, 2011 morning, however, Arjun was unambiguously the youngest to summit Mount Lhotse, just 332 meters lower than Everest, but a much tougher peak to climb. Friday का था May 20, 2011 की बात है। सुबह के समय अर्जुन was unambiguously the youngest to summit Mount Lhotse, just 332 meters lower than Everest. यहाँ पर इसकी माउंट लूटसे की इन्होंने जो चढ़ाई की थी, जो एवरेस्ट की चोटी है उससे केवल 332 मीटर कम ही उसकी दूरी थी, और लेकिन मच टफर पीक टू क्लाइंब, ये जो चोटी थी उस पर चढ़ना थोड़ा कठिन था उसकी अपेक्षा। कम टू नेक्स्ट पैसेज। Hip hip hooray, Mom, I did it, Arjun said to his mother, Priya Vajpayee, through satellite phone from the mountain top. Minutes after reaching the peak, I can see Mount Everest and it looks very beautiful. I am enjoying the view, said the teen who had left for the acceptation a day after finishing his class 12th board exam in April 2011. जब ये माउंट लोत्से की चोटी पर पहुँचे तो वहाँ से इन्होंने सैटेलाइट के ज़रिए अपनी मदर को कॉल किया। मदर प्रिया वाजपेयी को सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए फ़ोन किया और मिनट्स आफ्टर रीचिंग द पीक, केवल कुछ ही मिनटों के बाद उस चोटी पर पहुँचने के, और बताया आई कैन सी माउंट एवरेस्ट, मैं यहाँ से माउंट एवरेस्ट को क्लियर देख पा रहा हूँ। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ये काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है और इन सब दृश्यों का मैं आनंद ले रहा हूँ, उस लड़के ने कहा, जिसने सिर्फ एक दिन पहले ही अपने 12th क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम में वो सम्मिलित हुआ था, उनको कंप्लीट किया था। 12th क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए थे 2011 में। Arjun reached the summit at
8:20 a.m. accompanied by his Nepali climbing guides Naga Dorji Sherpa. अर्जुन समिट यानी कि चोटी पर पहुंचते हैं लगभग 8:20 पर और उनके साथी थे, उनके जो गाइड्स थे नागा डोरजी शेपरा उनके साथ में थे, नवांग शेपरा एंड नीमा तेनसिंग शेपरा उनके जो गाइड्स थे साथ में, नागा डोरजी शेपरा, नवांग शेपरा एंड नीमा टिशनिंग शेपरा, सैड एंग टिशनिंग शेपरा इन काठमांडू whose Asian trekking handed the 17 years old climbing permit the other long stick. I am delighted as he knew now become the youngest climber in the world to scale Lhotse. उनके जो गाइड्स थे उन्होंने इनके बारे में ऐड करते हुए कहा कि मैं काफ़ी खुश हूँ इस तथ्य से कि एक हमारे साथ में हमारे अंडर में एक 17 ईयर्स ओल्ड बॉय ने स्केल लोत्से को कवर किया. द रेयान इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट इज सेट ऑन ए कैरियर ऑफ एडवेंचर. ही वॉन्ट्स टू फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ लेजेंडरी क्लाइंबर रेनहोल्ड्स मेजर्स बाय submitting all 14 over 8,000 meter peaks in the world, aiming to be the youngest to achieve the feat. रेयान इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स रहे हैं नोएडा में. अभी लास्ट ईयर ही रेयान पब्लिक स्कूल काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा, आप सभी जानते होंगे. तो वहाँ के स्टूडेंट्स थे और वहीं से इन्होंने एडवेंचर्स का जो कैरियर इनका स्टार्ट हुआ, वहीं से इसकी प्रारंभ भी हुआ. ही वांट्स टू फॉलो इन द फुट स्टेप्स ऑफ लेजेंडरी क्लाइंबर्स रेनहोल्ड मेंशर्स बाय सबमिटिंग ऑल 14 over 8,000 मीटर पीक्स इन द वर्ल्ड, एमिंग टू बी द यंगेस्ट टू अचीव द फेट. तो वो चाहते थे कि जो लेजेंडरी क्लाइंबर रहे हैं जिनका नाम रेनहोल्ड मैशनर था, उनका अनुसरण इसके द्वारा किया जाए और संसार की सभी जो चोटियां हैं उन सभी को पार किया जाए जिनकी हाइट लगभग 8,000 मीटर्स के आसपास है. अर्जुन्स नेक्स्ट स्टॉप इज़ द साउथ पोल वेयर ही एम्स टू गो दिस विंटर. अब साउथ पोल पर जाने का उनका निश्चित अगला टारगेट था, जो कि ठीक आने वाली जो सर्दियाँ थी उसमें ही उन्होंने अपना टारगेट बनाया था कि मैं इन सर्दियों में ही वहाँ पर की चढ़ाई स्टार्ट कर दूँगा. वाइल हिज पियर्स एट स्कूल विल बी बिजी विथ कॉलेज एडमिशंस एंड मेकिंग स्मार्ट कैरियर चॉइस, अर्जुन विल सीक स्पॉन्सर्स फॉर द मिशन. जब उसके साथी कॉलेज के जो साथी थे 12th पास आउट करने के बाद वो कॉलेज में एडमिशन की तलाश कर रहे थे, उस समय अर्जुन को अपने स्पॉन्सर्स की तलाश थी जो उसके आने जो मिशन है, नेक्स्ट मिशन है, उसमें उनको स्पॉन्सर्स कर सके, उनको प्रायोजक कर सकें, उनकी तलाश. वो बच्चा उनको तलाश कर रहा था. आई हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट एंड नाउ वुड लाइक टू गो टू नॉर्थ एंड साउथ पोल. मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और अब मेरी जो इच्छा है मैं नाउ नॉर्थ और साउथ पोल पर जाने की है. I would also like to climb the 12 remaining highest peak in the world. और जो संसार के और 12 शेष सबसे ऊंची चोटियां हैं मैं उन पर भी जाना चाहता हूँ. He told the Times of India in an interview. जब टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा उनका एक इंटरव्यू किया गया तो उसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो चाहते हैं कि संसार की जो 12 शेष बची हुई हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटियां हैं मैं उन पर भी जाना चाहता हूं. Right now, however, his parents just want him back home. I did not sleep at all last night, waiting for Arjun call. Mother Priya Vajpayee said, just hearing his voice was such a relief. At the same time, I could not control my emotions. It is a memorable time of my life. My son is fulfilling my dreams. तभी उसके पेरेंट्स जस्ट वॉन्ट हिम बैक होम, उसके पेरेंट्स उसको चाहते थे कि वो घर वापस आ जाए.
आई डिड नॉट स्लीप एट ऑल लास्ट नाइट वेटिंग फॉर अर्जुन कॉल। उनकी माँ बताती हैं कि जैसे ही अर्जुन की कॉल आई उस रात वो सो नहीं पाई, उनको बोल दिया वापस आने के लिए, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई। मदर वाजपेयी सैड, उनकी माताजी ने बताया, जस्ट हियरिंग हिज वॉइस वॉज सच ए रिलीफ। केवल उसकी आवाज़ सुनकर ही, अर्जुन की आवाज़ सुनकर ही उनको इतना रिलीफ महसूस हुआ कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उसी समय आई कुड नॉट कंट्रोल माई इमोशंस। वो बताती हैं कि मैं अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाई। इट इज़ ए मेमोरेबल टाइम ऑफ माई लाइफ, माई सन इज़ फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। और उसकी माताजी बताती हैं कि मेरी जीवन का एक काफ़ी यादगार लम्हा था, क्योंकि जो मेरा पुत्र था उसने मेरे जीवन के सपनों को पूरा किया था। माई सन विल बी रिटर्निंग टू बेस कैम्प टुमारो एंड विल बी इन नोएडा बाय ट्यूसडे। आगे बताती हैं कि अर्जुन कल बेस कैंप जो जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी वहाँ पर कल पहुँच जाएगा और ट्यूसडे तक वो घर वापस आ जाएगा नोएडा में। एंड प्रिया हुज इमेज अर्जुन हैज़ बीन कैरिंग विद हिम फॉर इंस्पिरेशन थ्रू हिज ग्रोलिंग क्लाइम्स इन द डेथ जोन अबव 8,000 मीटर। और प्रिया वाजपेयी, जिनकी फ़ोटो को अर्जुन अपने साथ एक इंस्पिरेशन के तौर पर लेकर गए थे, वो हमेशा उनके साथ रही, उस जोन में भी वो उनके साथ रही, प्रेरणा देती रही। डेथ जोन अबव 8,000 मीटर, जब वो 8,000 मीटर की ऊंची चोटी पर जा रहे थे, मृत्यु के मुंह में जा रहे थे, तो वहाँ पर भी अपनी माँ का फ़ोटो उनके साथ में था और वो हमेशा उनको इंस्पिरेशन देता रहा। एवरी मिनट इज़ लाइक अ डे फॉर मी हेयर। आगे again he said, every minute is like a day for me. I am desperate to meet my son, but while talking on the phone on Friday morning, I told him not to hurry coming down the peak, said his father, Captain Sanjeev Vajpayee. आगे बता रहे हैं कि एक एक मिनट, एक एक दिन के समान उन लोगों का गुजर रहा था। मैं काफ़ी उत्सुक थी उससे मिलने के लिए, लेकिन फिर भी वाइल टॉकिंग ऑन द फ़ोन के ज़रिए जब उनकी बात हुई फ्राइडे मॉर्निंग में,